पिछले एपिसोड में हम दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे। इस एपिसोड 2 में बात करेंगे कि अंडमान निकोबार कैसे घूमें, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक से नील आइलैंड कैसे जाएं, सरकारी शिप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बुक करें, कन्फर्म टिकट कैसे और कहां मिलेगा। बता दूं कि यहां पानी के जहाज़ के बिना दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकते। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट 2 तरह की फेरी चलती हैं, लेकिन सरकारी शिप का जो किराया होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, परंतु उसका टिकट आसानी से नहीं मिलता। हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आसानी से टिकट मिल जाए। इसी के साथ और भी काफ़ी सारी जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। तो चलें, समुद्री यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। हम एयरपोर्ट से कार लेकर होटल पहुंच चुके हैं। ये होटल मैंने आने से करीब 4 दिन पहले बुक कर लिया था। होटल से बाहर का ये श्री विजयपुरम शहर का व्यू है, जिसको पहले पोर्ट ब्लेयर कहते थे। चूँकि ये नाम 14 सितंबर 2024 को चेंज हुआ है, तो अभी ज़्यादातर लोग इस नए नाम को नहीं जानते, इसलिए क्षमा कीजिए। वीडियो में मैं फ़िलहाल के लिए जो है पोर्ट ब्लेयर नाम ही यूज करूँगा, क्योंकि जिससे कि जो है सबको समझ आ जाए। वो सामने पानी में सरकारी जहाज़ खड़े हैं, वहाँ हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। मित्रों, जैसे कि वीडियो में पहले जिक्र आ चुका है कि अंडमान निकोबार बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए, जैसे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और नील आइलैंड पर घूमने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पानी का जहाज़, शिप, जिसको यहाँ कहते हैं फेरी, FERRY। इसी के द्वारा अंडमान निकोबार के बाकी हिस्सों पर जाते हैं। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट ऑपरेटेड जहाज चलते हैं। अब हमें गवर्नमेंट फेरी द्वारा पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाना है। शहर में यातायात की कोई कमी नहीं है, ऑटो टैक्सी आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर देख लीजिए, बाकी तो शहर को हम बाद में घुमाएंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल इससे काम चला लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं फियोनिक्स बे जेट्टी पर। यहाँ से जो है हैवलॉक, नील आइलैंड और अन्य शहरों पर जाने के लिए सरकारी शिप मिलते हैं। ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ टिकट देकर एंट्री होगी। मैंने आने से पहले फेरी की ऑनलाइन टिकट ले ली थी। अपने साथ फ़ोटो वाली कोई एक ID जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर रखें। उसके बाद आपकी और लगेज की चेकिंग की जाएगी। ये है सरकारी फेरी। इसका टिकट अन्य प्राइवेट फेरी के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि चलते शिप पर ओपन डेक पर जाने की अनुमति है, यानी शिप के ऊपर जाकर आप समुद्र को देख सकते हैं बाहर से मतलब शिप के ऊपर से। बाकी एक प्राइवेट फेरी को छोड़कर किसी में भी ऊपर जाना अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट फेरी की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो जाती है। ऑनलाइन शायद 2 दिन पहले बुकिंग खुलती है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से सीट मिलने में समस्या आ सकती है। पहले प्रीफ्रेंस दी जाती है लोकल लोगों को, और बची सीट जो पैकेज वाली कंपनी होती है टूरिस्टों के लिए, वो पहले से ही काउंटर पर जाकर ले लेते हैं। तो ज़्यादातर सीट पहले ही भर चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर अपडेट रहोगे तो सीट मिल जाती है, जैसे कि मुझे मिली थी। मैं रोज़ाना बार बार वेबसाइट पर जाकर चेक करके देखता रहता था कि खाली हुई नहीं हुई। आने से पहले फेरी की बुकिंग एडवांस में ज़रूर करा लें, क्योंकि बिना फेरी के यहाँ दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकते। जितना ज़रूरी फ़्लाइट से आना है, उतना ही ज़रूरी यहाँ फेरी का टिकट लेना भी है। अगर ऑनलाइन नहीं मिल रही तो अपने होटल वालों से एडवांस में कह कर रखें कि कृपया हमारा टिकट अरेंज कर दीजिए। वो अपने किसी कर्मचारी को भेजकर टिकट ले लेते हैं। गवर्नमेंट फेरी के लिए dss.andaman.gov.in वेबसाइट पर लगातार देखते रहें और सीट चेक करते रहें। चलिए अब देखते हैं कि सरकारी फेरी का ऑनलाइन टिकट कैसे मिलता है। तो गूगल पर
dss.andaman.gov.in टाइप करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज के 2 लिंक आएंगे, कोई से पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर ऊपर वाले पर करेंगे तो पैसेंजर सर्विस टैब पर जाना होगा, वहाँ फिर 3 ऑप्शन खुलेंगे। हमें स्टार्स ई टिकटिंग पोर्टल पर क्लिक करना है या फिर गूगल सर्च के दूसरे ऑप्शन पर भी क्लिक करने से यहाँ आ सकते हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। अगर इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो न्यू यूज़र के सामने साइन अप करेंगे, डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हम लॉगिन विद OTP करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी लिखा आ रहा है कि 14 सितंबर 2024 से पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, तो बुक करते समय कहीं भी आपको पोर्ट ब्लेयर नाम नहीं दिखाई देगा इस गवर्नमेंट फेरी में। ऐसा ही हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप और नील आइलैंड का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। सोर्स पोर्ट में वो सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं और डेस्टिनेशन पोर्ट में वो चुनेंगे जहाँ हमको जाना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पोर्ट ब्लेयर से जाना है, इसलिए श्री विजयपुरम सेलेक्ट करेंगे और डेस्टिनेशन में हैवलॉक के लिए चुनेंगे स्वराज द्वीप। फिर डेट ऑफ जर्नी डालेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। यहाँ अगले 3 दिनों का शेड्यूल है। सबसे पहला शिप 6 बजे का है जो 2 घंटे बाद यानी 8 बजे हैवलॉक पहुँचता है। इसके बाद अलग अलग टाइम पर कई फेरी चलती है। बुक करने के लिए चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पर क्लिक करने से सीट दिखाई देंगी कि खाली है या नहीं। सरकारी जहाज़ों में 3 तरह की क्लास हैं। पहली क्लास चेयर की है जिसमें आइलैंडर फेयर 160 रुपये है। आइलैंडर अंडमान निकोबार के मूल निवासी को कहते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं। क्योंकि उनका रोज़ाना काम फेरी से होता है इसलिए इनके लिए टिकट रेट कम रखा गया है। जो लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं घूमने या मतलब कुछ और काम से, इस स्टेट से बाहर के हैं, यूनियन टेरिटरी से बाहर के हैं, तो वो कहे जाएंगे नॉन आइलैंडर। उनके लिए चेयर क्लास का प्राइस 875 रुपये है। ये चेयर सीट ट्रेन में AC चेयर कार की तरह मान सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास है सीट की, इसका किराया 630 रुपये है। ये बहुत नॉर्मल सीट है, जैसे कि हम देखते हैं ट्रेन की 2S या कहें कि जनरल क्लास की तरह ही है ये। यहाँ अभी नो रूम दिख रहा है, मतलब दोनों में से कोई सी भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए कोई दूसरा टाइम सेलेक्ट करते हैं। ये सुबह 6:30 वाले में से एक और क्लास देखने को मिल रही है, वो है बंक नाम से, जिसका किराया 1085 रुपये है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप ट्रेन की स्लीपर सीट की तरह आराम से लेट कर जा सकते हैं। ये शिप के सबसे निचले वाले हिस्से मतलब लोअर डेक में है। यहाँ से बाहर समुद्र का व्यू नहीं दिखता। हालांकि साइड में ऊपर की तरफ छोटी विंडो लगी है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते और बाहर का भी वहाँ से कुछ साफ नहीं दिखता, वो ज़्यादा ऊंचाई पर है। अगर सोते हुए जाना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें AC भी लगी है तो गर्मी की समस्या नहीं होगी अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो। शिप में इस तरह का देसी टॉयलेट है। अब आप सोचोगे कि यार टॉयलेट क्यों दिखाया, तो भाई किसी की समस्या होती है ना कि भाई टॉयलेट कौन सा मिलेगा, देसी या विदेशी। यहाँ रिग्रेट लिखा है, यानी इसको भी फ़िलहाल बुक नहीं कर सकते, ये पहले से भर चुकी है। अगले दिन का देखें तो यहाँ सुबह 6:30 वाली एक फेरी है जिसमें 4 वेटिंग चल रही है। वेटिंग कितनी भी हो आप बुक कर लीजिए। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर वेटिंग बाद में कंफर्म हो जाती हैं, मतलब बाद में टिकट आपको मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप ये सोचें कि यार वेटिंग में है तो नंबर नहीं आएगा। ज़्यादातर चांस मिलने के रहते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। इसको बुक करने का प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो जर्नी इन्फॉर्मेशन शो होगी। इसके नीचे पैसेंजर की डिटेल डाल दीजिए, जैसे नेम, एज और जेंडर। कैटेगरी में नॉन आइलैंडर, एक आईडी ज़रूर रखें। इसके बाद सब कैटेगरी में इंडियन चुनकर आगे आईडी नंबर भरेंगे। जितने यात्री हो उतना ऐड करके मतलब ऐड पैसेंजर करके प्रोसीड करेंगे तो ये पेज खुलेगा। सब तरह की क्लासों में और हर तरह के प्राइवेट जहाज़ की सीटों में जो है 50 रुपये का पैसेंजर सर्विस फ़ी अलग से ऐड होता है। ये सब चेक करके प्रोसीड करने पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको नेट बैंकिंग या कार्ड से पे कर सकते हैं। इस तरह आपका टिकट बुक हो गया। ऐसे ही हैवलॉक से नील आइलैंड और वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए बुकिंग होती है।
चाहे तो बाकी रूट को भी देख सकते हैं। सब में सीटों का प्राइस वही रहेगा जो हमने पहले बताया। ज़्यादा जानकारी के लिए सरकारी शिप का ये शेड्यूल देख लीजिए। इसमें पूरी डिटेल है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, फेरी किस टाइम चलेगी, कब पहुँचेगी, कौन सी सीट का कितना किराया है, सब कुछ डिटेल है। आप हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर भी जा सकते हैं, लेकिन उस दौरान कुछ फेरी वाया नील आइलैंड होते हुए जाती हैं। अगर पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड या नील से हैवलॉक जाना है तो उसकी भी जानकारी है। इस सारणी के टाइम और रेट में बदलाव संभव है। कौन सी शिप में किस तरह की सीट होगी वो टाइम पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको देखने को मिले, अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। मैंने वेबसाइट से एक आइडिया लेकर ये लिस्ट बनाई है। कृपया आने से पहले वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें, या वेबसाइट पर दिए हुए नंबरों पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर वो कॉल उठा लें तो सरकारी है ना। ये फेरी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा रही है, जो 78 किलोमीटर दूर है। जहाज़ को पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। जाते समय दूर नॉर्थ बे आइलैंड दिखाई देगा, जिसका फ़ोटो 20 रुपये के नोट के पीछे छपा है। आप देखते होंगे ना, 20 रुपये का नोट निकालिए, उसके पीछे देखिए किस तरह का जो है वहाँ पर फ़ोटो लगी है, तो वो नॉर्थ बे आइलैंड पर खींची गई है। जब दूरी की बात हो ही गई है तो बता दूं कि हैवलॉक से नील आइलैंड 40 किलोमीटर और नील से पोर्ट ब्लेयर 54 किलोमीटर के आसपास है। भले ही यहाँ पैसेंजर नॉट अलाउड लिखा है, लेकिन आप अपनी सीट से उठकर इस रास्ते से ऊपर डेक पर आ सकते हैं। यहाँ खुले आसमान के नीचे समुद्र के ऊपर तैरते जहाज़ में यात्रा करना एक यादगार लम्हा बन जाता है। ये मेरी पहली समुद्री यात्रा है। मैंने पहली बार इतने विशाल समुद्र को देखा है। सफ़र बहुत रोमांचक है। मन कर रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान यहीं खड़ा होकर समुद्र को निहारता रहूं। सीढ़ियाँ चढ़कर सबसे ऊपरी डेक पर चलते हैं। यहाँ से और ज़्यादा खुला व्यू है। सच में मज़ा आ गया। आप समुद्र की सुंदरता देखते रहिए। मैं गवर्नमेंट फेरी की ऑफलाइन बुकिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। अगर ऑनलाइन टिकट नहीं मिला तो जिस दिन आप पोर्ट ब्लेयर में आते हैं उसी दिन DSS बुकिंग काउंटर फियोनिक्स बे जेट्टी पर पहुंचकर जो है काउंटर से ऑफलाइन टिकट अवश्य खरीद लें। इनके अलावा पोर्ट ब्लेयर में और भी कॉमन सर्विस सेंटर CSC बने हैं, वहाँ से भी जानकारी और टिकट मिल जाता है। पानी के जहाज वाला सपना ही पूरा हो गया। सामने प्राइवेट कंपनी मैक्रूज का शिप जा रहा है। इसके बारे में आगे डिटेल के साथ बात करेंगे और बताएंगे कि सरकारी और प्राइवेट फेरी में क्या अंतर है, आपको कौन सी लेनी चाहिए। हैवलॉक आइलैंड आने वाला है। समुद्र तट पर काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं जिससे आसपास घूम सकते हैं। बाकी लोकल लोगों के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं। हैवलॉक आइलैंड पर शिप पहुंच चुका है। चलिए अपना सामान लाते हैं और फिर यहाँ से उतरते हैं। एक एक करके टूरिस्ट नीचे जा रहे हैं। सरकारी फेरी में सामान खुद रखना और उतारना होता है, जबकि प्राइवेट में उनके कर्मचारी रखते हैं। गवर्नमेंट फेरी हमें छोड़कर जा रही है। इसको टाटा बाय बाय और धन्यवाद करते हैं, जो हमारी यात्रा इसने इतनी यादगार बना दी। यहाँ चलने वाली सब फेरीज में एकमात्र यही ऐसी फेरी है जो सस्ती भी है, सोने के लिए बंक क्लास भी देती है और ऊपर खुली जगह से समुद्र देखने का मौका भी मिलता है। तो सैल्यूट तो बनता है ना इसको। हालांकि इसमें सीट जल्दी से नहीं मिलती और कंफर्टेबल के मामले में भी कुछ सुविधाओं की जो है कमी है, जो प्राइवेट में आपको ज़्यादा मिलेंगी। पर भैया जब आप ऊपर से समुद्र देखोगे ना तो इसकी कमियों को भूल जाओगे। ये है हैवलॉक आइलैंड या कहें स्वराज द्वीप। यहीं से अन्य जहाज़ पकड़कर पोर्ट ब्लेयर और नील आइलैंड जा सकते हैं। यहाँ घूमने वालों का नॉर्मल यही रूट रहता है कि वो पहले पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाएंगे, फिर हैवलॉक में 1 या 2 दिन रुक के उसके बाद हैवलॉक से नील आइलैंड की ओर निकलते हैं। वहाँ घूमकर लास्ट में नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं। ये प्राइवेट नोटिका फेरी है जिसमें जाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं।
यहाँ से पुल पार करके हैवलॉक मेन सिटी की ओर जाते हैं। गवर्नमेंट फेरी बुक करने के लिए DSS टिकट काउंटर बना है जो स्वराज द्वीप पोस्ट ऑफिस के पास है। इससे संबंधित जानकारी के लिए ऊपर फ़ोन नंबर्स हैं और नीचे एडवांस रिजर्वेशन काउंटर टाइमिंग लिखी है। मंडे टू फ्राइडे एडवांस बुकिंग सुबह 9 से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होती है। शनिवार का टाइम सुबह 9 से 12 बजे तक का है। गवर्नमेंट फेरी अगले 2 दिनों के लिए मतलब 2 डेज़ के लिए बुक कर सकते हैं पहले। संडे के दिन छुट्टी रहती है। बार में सरकारी शिप के साथ साथ मेन 4 प्राइवेट कंपनियों के भी शिप चलते हैं जो पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील आइलैंड जाते हैं। ये कंपनियां हैं मैक्रूज, नोटिका, ग्रीन ओशियन और ITT मैजेस्टिक। इन सब प्राइवेट शिप की बुकिंग अगले एपिसोड 3 में करेंगे। वहाँ जानेंगे कि कौन से शिप में कौन सी सुविधा मिलेगी, किसका कितना किराया है, सस्ते में यात्रा कैसे होगी, अंडमान घूमने में कुल कितना खर्चा होगा, बाकी और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलें मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।